भारत माता की जय। और आज मैं आपको अपना परिचय कुछ इस तरह से देना चाहूंगी कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी हाँ, मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ और मेरा नाम रेवा है। इन पंक्तियों को कहने के बाद शायद कुछ लोग मुझे कम्युनल कहेंगे, पर कोई बात नहीं। यही तो हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है कि हम हर एक अपमान को, हर एक विरोधाभास को बहुत ही सरलता से और सहिष्णुता से लेते हुए जीवन पथ पर सदैव अग्रसर रहते हैं। आज बात छिड़ी है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, हम सभी मोदी समर्थकों की तरफ से, हम सभी हिंदुओं की तरफ से, कि जब भी हम हिंदू, हम मोदी समर्थक किसी ऐसी घटना पर कमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं जो कि एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है, उसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि हम हिंदू या हम मोदी समर्थक संपूर्ण मुस्लिम समुदाय से नफरत करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ बात करते हैं, हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो हिंदुओं का समर्थन करने पर देश को या घटना को कम्युनल बोलते हैं और मुसलमानों का सपोर्ट करने को पर देश को सेक्युलर बोलते हैं। हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो दादरी जैसी घटनाओं पर छाती कूट कर रोते हैं और डॉक्टर नारंग की मौत को एक रोड रेज बताते हैं। तो हम जब भी डिस्कशन करते हैं या कमेंट करते हैं तो हम मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करते, हम वामपंथी दल के खिलाफ बात करते हैं, हम वामपंथी दल के दोगलेपन के खिलाफ बात करते हैं, हम उन मीडिया कर्मियों के खिलाफ बात करते हैं जो भारत में माइनॉरिटीज को बेचारा और हिंदुओं को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने सुना होगा कि जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में आवाज करते हैं। इस देश में तो चार धर्म हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा। लेकिन मैं सभी मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी भी नेता या किसी भी राजनीति का हिस्सा ना बने। ये नेता आपको भड़काते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मुद्दे को सफल बनाने के लिए। हम हिंदू आपसे नफरत नहीं करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारत के 4 पिलर हैं। इनमें से एक भी पिलर को गिराया नहीं जा सकता। एक भी धर्म को अगर हम गिराते हैं तो भारत देश कभी भी 3 पिलर के ऊपर टिक नहीं पाएगा। तो नेताओं के बहकावे पर नहीं आए। हम मोदी समर्थक आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे ईश्वर का, हमारे भगवान का, हमारे आस्थाओं का, हमारे धर्म का सम्मान करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप धर्म से पहले इंसानियत को रखेंगे। हम हिंदू अपने धर्म पर गर्व करते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगी कि किसी भी राजनीतिक खेल का हिस्सा ना बने। अपने आसपास के लोगों को देखें, समझें और जानें असलियत क्या है। शाहरुख खान और आमिर खान ने दादरी की घटना पर कहा था कि भारत देश में इंटॉलरेंस बढ़ चुका है, भारत देश में मुसलमान सेफ नहीं है, भारत देश में मुसलमानों को डर लगता है। तो मैं शाहरुख खान और आमिर साहब से एक बात कहना चाहूंगी कि पिछले 25 से 30 सालों से आप भारत पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार खान हैं, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। अगर हिंदू मुसलमानों से नफरत करते तो आप कभी भी इस पद पर, इस ओहदे तक, इस स्टारडम तक कभी भी पहुंच नहीं पाते। क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं कि भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज हैं, तो एक अनुमान लगाते हैं कि 125 करोड़ की जनता है, जिसमें से मात्र 25 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं। तो आप हर फिल्म में
200-300 करोड़ रुपए कमाते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि मुसलमान डेवलप्ड नहीं है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेचारा है। तो आप खुद बताइए कि 25 करोड़ मुसलमानों के तहत आप पिक्चर में 200-300 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? अगर हिंदू आपको पसंद नहीं करता, अगर हिंदुओं को मुसलमानों से प्यार नहीं होता, तो क्या आप एक स्टार बन पाते? हरगिज नहीं। 25 करोड़ मुसलमानों में से कितने मुसलमान हैं जो एक 5 स्टार 7 स्टार पीवीआर में आपकी पिक्चर देखने जाएगा? कितने मुसलमान हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि मुसलमान गरीब है, तो आप बताइए कितने मुसलमान हैं जो 500,000 रुपए की टिकट खरीद कर सिनेमा देखने जाएगा? तो आप भारत की जनता को एक घटना के आधार पर बिल्कुल बहकाए नहीं। आप एक आइकॉन है, आपका काम है देश का नाम ऊपर लेके जाना, देश को मिट्टी में मिलाना हरगिज नहीं। 125 करोड़ जनता ने मिलकर आपको स्टार बनाया है, मात्र 25 करोड़ मुसलमानों ने नहीं। और आमिर साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने कहा था कि आपकी धर्मपत्नी किरण को भारत देश में डर लगने लगा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किरण राव भी एक हिंदू ही हैं। अगर हिंदू मुसलमानों से नफरत करते, अगर हिंदू मुसलमानों के प्रति इंटॉलरेंट होते, तो शायद किरण राव आपसे कभी भी विवाह नहीं करती। हर एक हिंदू की तरह शायद किरण राव के मन में भी आपके प्रति कभी भी प्रेम नहीं जागता। तो आप बेतुकी बातें ना करें, आपका काम है अभिनय करना, आप अभिनय करिए। देश की राजनीति में, देश के भले में आपका टिप्पणी करना आपका अधिकार बनता है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आपका फर्ज बनता है भारत देश का नाम उजागर करना, ना कि पूरे विश्व में भारत का नाम मिट्टी में मिलाना। मैं सभी मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि भारत में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारे सभी के अधिकार एक समान है। बस लड़ाई है तो राजनीति की। ये नेता हैं जो हमारे बीच खेल खेलते हैं। तो आप अपनी आंखें खोलिए और खुद सोचिए, आजादी के इतने सालों बाद भी पता नहीं कितने मुसलमान इन हवेलियों में फल फूल रहे हैं। अगर हिंदू आपसे प्यार नहीं करता, तो क्या बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार खान बनते क्या कभी? तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। खैर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई मिस्टर नरेंद्र मोदी डिजर्व्स टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम सभी के जीवन में एक सुनहरा मौका जरूर आता है, और श्री नरेंद्र मोदी के भी जीवन में वह सुनहरा मौका आया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में सुनहरा मौका आता है तो हम उस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं रहते। कुछ ऐसा ही हुआ श्री नरेंद्र मोदी के साथ। वो गुजरात का सीएम बने ही थे कि 27 फरवरी 2002 को होता है गोधरा कांड, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत होती है, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, जहां 1180 लोगों की मौत होती है, जिसमें अधिकांशतः अल्पसंख्यक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को इन दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि 14 साल हो चुके हैं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी ने आज तक देश से या अल्पसंख्यक समुदाय से गुजरात दंगों के लिए माफी नहीं मांगी है। बार बार श्री नरेंद्र मोदी ने एक ही बात दोहराई है और दोहराई थी कि जो काम मैंने नहीं किया है उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर मैं गलत साबित होता हूं तो 20 सड़क चौराहे पर आप मुझे फांसी पर लटका दें, मुझे स्वीकार है, लेकिन जो पाप मैंने नहीं किया है मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। 18 जुलाई 2006 के भाषण में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद युद्ध से भी बदतर होता है। आतंकी का अपना कोई नियम नहीं होता। आतंकी स्वयं सुनिश्चित करता है कि उसे कब, कहां, किसको, कैसे मारना है। भारत ने युद्ध के मुकाबले आतंकवाद में ज्यादा लोगों को खोया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए क्लीन चिट दे दी है।
पिछले 54 सालों से बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 ईयर्स ओल्ड मोहम्मद हाशिम अंसारी ने कहा था कि मोदी शासित राज्य गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, लेकिन कांग्रेस ठीक इसका उल्टा मुसलमानों के मन में श्री नरेंद्र मोदी के प्रति भय पैदा करती रहती है। गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने श्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा को ध्वस्त करते हुए अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मोदी सरकार गिर चुकी थी, पर आपने सुना ही होगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, समय आ गया था श्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी खुद की जीत की कहानी लिखने का। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य में वापस चुनाव होता है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 182 में से 127 सीटों पर जीत हासिल करती है। इस तरह श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। लेकिन मुसीबतें तो बस शुरू ही हुई थी। गुजरात दंगों की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े राष्ट्रों ने श्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया गुजरात दंगों के लिए। श्री नरेंद्र मोदी को खुद भी नहीं पता था कि गुजरात दंगों का यह राजनीतिक नंगा खेल और कितने दिनों तक और कितने वर्षों तक चलने वाला है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी के परवाह किए निष्पक्ष गुजरात के विकास में जुट गए। श्री नरेंद्र मोदी समझ चुके थे कि गुजरात दंगों की जो कालिख है वो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के बाद समझ चुके थे कि एक नेता बनकर नहीं, एक लीडर बनकर सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा और काम करना होगा। श्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया कि वह शब्दों से नहीं, सफलताओं से आलोचकों का मुंह बंद कराएंगे। वही ऑस्ट्रेलिया जिसने 2002 में श्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, उसी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जब 2014 में भारत दौरे पर आता है तो हम मोदी की तारीफ करने से थकता नहीं है और कहता है कि गुजरात दंगों के लिए श्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाना सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी मात्र एक पीठासीन मुख्यमंत्री थे। बहुत सारे लोग हैं, वामपंथी दल, कांग्रेस, विपक्षी, जो कहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी हैं और हमेशा हिंदुओं के पक्ष में काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को तोड़ा है जो कि कानूनी नियमानुसार नहीं बनाए गए थे, जिसकी वजह से श्री नरेंद्र मोदी को विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का कोप का भाजन बनना पड़ा। श्री नरेंद्र मोदी ने सदैव निष्पक्ष होकर गुजरात के विकास के लिए काम किया है। इसीलिए गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। गुजरात की जनता श्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर श्री नरेंद्र मोदी को लगातार 4 बार गुजरात का सीएम चुनती है। लेकिन आज भी कांग्रेस, वामपंथी दल और कुछ मीडिया कर्मी हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप, सागरिका घोष, बरखा दत्त जैसे मीडिया कर्मी हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। ये मीडिया कर्मी कभी भी श्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने में या मुसलमानों के मन में श्री नरेंद्र मोदी के प्रति दुविधा और भय पैदा करने में नहीं चूकते हैं। ये मीडिया कर्मी श्री नरेंद्र मोदी को हत्यारा, मुसलमान विरोधी, कम्युनल जैसे नामों से बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये वही मीडिया कर्मी हैं जो श्री राजीव गांधी के बोफर्स कांड को भूल चुके हैं। ये वही मीडिया कर्मी है जो 1984 के दंगों को भूल चुकी है। ये वही मीडिया कर्मी है जो सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड केस पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। ये वही मीडिया कर्मी है जो दादरी जैसी घटनाओं पर छाती पीट कर रोती है। और ये वही मीडिया कर्मी है जो दिल्ली में हुए डॉक्टर नारंग की मौत को रोड रेज बताती है। आप स्वयं आत्ममंथन करें और खुद डिसाइड करें कि ये पत्रकार है या कांग्रेस भवन के चाटुकार हैं। खैर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता, अपना लीडर, अपना नायक, अपना हीरो स्वीकार करें।
लेकिन कभी भी किसी के जीवन से कुछ सीखना गलत नहीं होता है। 0 से लेकर 10 तक की स्केल में श्री नरेंद्र मोदी ने वर्कर, नेता और लीडर तीनों की भूमिकाएं निभाई हैं। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस नरेशन से आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप भले श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित ना हो, आप भले श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार ना करें, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि श्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं। श्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों से लोगों को मनमोहित करने, लोगों को घंटों तक बांध के रखने की क्षमता रखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीखने में कुछ खराबी नहीं है। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि अगर हंस को मिलावटी दूध दिया जाए तो हंस दूध पीकर पानी छोड़ देता है। अगर आप श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार नहीं करते तो आप उनसे अपनी अच्छाइयाँ, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें, और अगर आपको लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी के अंदर कोई बुराई है तो उनकी बुराइयों को आप छोड़ दें। आप खुद सक्षम हैं, आपके अपने संस्कार हैं, आपके अपने सिद्धांत हैं। किसी के भी बहकावे में नहीं आए। खासकर मैं मुसलमानों से विनती करती हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं है। आप खुद गुजरात जाकर देखिए, सभी मुसलमान खुशहाल हैं। और मैं आपसे विनती करती हूं कि राजनीति के गंदे खेल से, मीडिया के गंदे खेल से दूर रहें। अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करें, देखें, समझें, जांचें, परखें और राष्ट्र के विकास में सहयोग दें। श्री नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत ही रोचक है, कठिनाइयों और सफलताओं दोनों से भरा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा नरेशन पसंद आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें और भाईचारे से रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए, खास करके राजनीति के गंदे खेल से दूर रहें। भारत माता की जय।